क्रिकेट को एक जेंटलमैन का गेम कहा जाता है, लेकिन कुछ क्रिकेटर जिनको क्रिकेट ने इज्जत दी, उन्होंने क्रिकेट से गद्दारी कर दी। स्टीव स्मिथ ने रो रो कर माफी मांगी मीडिया में कि मुझे माफ कर दो, ये मुझसे गलती हो गई, लेकिन लोग तो माफ कर देते हैं, तारीख नहीं माफ करती। If any good can come of this, if it can be a lesson to others, जैसे मोहम्मद आमिर को आसिफ को फिक्सिंग करने पर अभी तक लोग फिक्सर के नाम से जानते हैं, जैसे स्टीव स्मिथ को लोग अभी तक चिटर के नाम से जानते हैं, जो उन्होंने चिटिंग की थी, बॉल टेम्परिंग की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बहुत बड़ी वीडियो होने वाली है ये। बॉल टेम्परिंग दोस्तों, दुनिया के बहुत से बड़े बड़े नाम इस बॉल टेम्परिंग की जिद में फंस चुके हैं। असल में ये बॉल टेम्परिंग होती क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। बॉल टेम्परिंग दोस्तों बॉल को छेड़छाड़ कहते हैं, यानी कि बॉल के साथ कोई ऐसी छेड़ करना जिससे बॉलिंग टीम को फायदा मिले, और ये अक्सर बॉलिंग टीम के खिलाड़ी ही करते नजर आते हैं। जब इस बॉल के साथ छेड़छाड़ की जाती है, यानी कि सलाइवा यानी अपना थूक लगाया जाता है, तो कईयों ने तो गेंद पर चक्की मार दी और कईयों ने तो सैंड पेपर यानी रेग मार, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, उससे भी बॉल को खराब किया। किसके लिए? रिवर्स स्विंग करने के लिए। 2018 दोस्तों साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मबैन मैच चल रहा था। साउथ अफ्रीका तकरीबन ये मैच जीतने ही वाला था कि 3 खिलाड़ियों की कैमरे में एक वीडियो आ जाती है जिसे कैमरा रिकॉर्ड कर लेता है और वो तीनों खिलाड़ी पकड़े जाते हैं। इन 3 खिलाड़ियों में मौजूद होते हैं सबसे बड़े लेजेंड जो कि आज भी क्रिकेट खेल रहे हैं, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरन बैनक्रॉफ्ट। ये तीनों खिलाड़ी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से होते हैं। कैमरन बैनक्रॉफ्ट जो होते हैं वो बाहर से अपनी जेब में यानी अपनी पॉकेट में सैंड पेपर लेके आते हैं। इस वीडियो में दोस्तों तसल्ली से देखा जा सकता है कि कैमरन बैनक्रॉफ्ट सैंड पेपर से बॉल को टेम्पर कर रहे हैं, यानी कि बॉल की हालत खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब अंपायर्स कैमरन बैनक्रॉफ्ट की इस गलती को मान लेते हैं तो कैमरन बैनक्रॉफ्ट क्या करते हैं कि जेब से निकालकर अपने ट्राउजर में डालने की कोशिश करते हैं उस सैंड पेपर को, जो कि वो भी कैमरे पे रिकॉर्ड हो जाती है। कैमरन बैनक्रॉफ्ट को 2 बंदे बॉल फेंक रहे थे कैमरन बैनक्रॉफ्ट की तरफ कि इसे टेम्पर करो, और वो 2 बंदे थे स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर। चुनाचा दुनिया की सबसे बड़ी पाबंदी लगती है इन 3 खिलाड़ियों पर। 1 साल के लिए बैन लगता है स्टीव स्मिथ पर, 1 साल के लिए बैन लगता है डेविड वार्नर पर, और तकरीबन 9 महीने के लिए बैन लगता है कैमरन बैनक्रॉफ्ट पर। इन तीनों खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया की इज्जत का जनाजा निकाल दिया, लिहाजा ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने भी इनको किसी तर्ज की क्लब क्रिकेट खेलने से भी रोक दिया, इवन के IPL और लीगें भी खेलने से रोक दिया। सबसे पहली बॉल टेम्परिंग दुनिया में पाकिस्तान के लेजेंड बॉलर वकार यूनुस ने की थी, जिन्होंने सलाइवा लगाकर यानी थूक जिसे हम कहते हैं कि बॉल को टेम्पर करने की कोशिश की थी। आप अपनी जिस्मानी तौर पर एक ही हिस्सा बॉल को लगा सकते हैं, वो आपके माथे पर जो पसीना होता है सिर्फ वो बॉल पर लगा सकते हैं, उसके अलावा कोई चीज बॉल पर आप नहीं लगा सकते। वकार यूनुस के बाद दोस्तों फाफ डु प्लेसिस भी एक कैंडी खाकर उसका सलाइवा बॉल पर लगाते हैं और वो पकड़े जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर बड़ा फाइन नहीं होता, सिर्फ मैच फीस फाइन होती है, यानी कि बैन लगने से बच जाते हैं। इवन के पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर लेजेंड जिन्हें बूम बूम का खिताब मिला हुआ है, शाहिद अफरीदी भी इसी जद में आ चुके हैं, जिन्होंने अपने दांतों से बॉल टेम्पर करने की कोशिश की, यानी कि चक्की लगाकर बॉल को टेम्पर कर दिया और वो कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। तकरीबन शाहिद अफरीदी को बड़ा मैच तो बैन तो नहीं लगा, सिर्फ 2 मैचेस का बैन लगा था। ये बात यहां तक नहीं रुकी रही, इंडिया के राहुल द्रविड़ जैसे बड़े अजीम खिलाड़ी भी बॉल टेम्परिंग में फंस चुके हैं, और वो भी सलाइवा लगाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें मैच फीस का आधा हिस्सा बैन होता है। राहुल द्रविड़ के बाद जिनका नाम आज भी दुनिया लेती है, माइकल अथरटन, उन्होंने भी बॉल से सलाइवा लगाने की कोशिश की, यानी कि अपने थूक से बॉल टेम्पर करने की कोशिश की, और उन्हें भी मैच फीस का तकरीबन 80% हिस्सा बैन लगा है। और आज की डेट में दोस्तों पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर, ओपनर, बैट्समैन फखर जमान ने भी पाकिस्तान की तरफ से
जारी PSL यानी पाकिस्तान सुपर लीग में बॉल को टेम्पर करने की कोशिश की और उन्होंने अपने नाखून से बॉल को अपनी हथेली में रखकर टेम्पर करने की कोशिश की। जो अंपायर देख रहे थे और उन्होंने उसी वक्त पकड़ लिया, लिहाजा फखर जमान पर भी फैसला सुनाया गया और ये बॉल टेम्पर साबित होने की कोशिश, शुरू में इन्हें 2 मैच का बैन लगा दिया गया PSL से। चनाजा फखर जमान ने तो इस बैन को चैलेंज कर दिया, जो कि उसने कहा है कि मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने आपको बॉल टेम्पर की सारी हकीकत बता दी है। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी इसी चैनल पर।